उत्सुक वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष प्रेमियों, आज हम एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां हर मोड़ पर जिज्ञासा जगाने वाले सवाल और अनंत विस्तार में खोए हुए रहस्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये सफर है ब्रह्मांड का सफर। हमारी यात्रा शुरू होती है ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में, जहां हर तारा, हर आकाशगंगा एक रहस्य समेटे हुए है। ब्रह्मांड अपने अंदर अनगिनत तारों, गैस के विशाल बादलों और ब्लैक होल जैसे अदृश्य राक्षसों से भरा ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व के समय से ही हमें मोहित करता रहा है। यह इतना विशाल है कि हमारी कल्पना भी इसके छोर को नहीं छू पाती। सदियों से वैज्ञानिक इस ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। हम कहाँ से आए हैं? क्या हम अकेले हैं? इस ब्रह्मांड का कोई अंत है? ये कुछ सवाल हैं जो मानव जाति को पीढ़ियों से परेशान करते आ रहे हैं। आइए आज हम इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करें, या कम से कम ब्रह्मांड के रहस्यों की गहराई में थोड़ा और झांकने का प्रयास करें। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए सबसे ज़्यादा स्वीकृत सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक अत्यंत घने और गर्म अवस्था में अस्तित्व में आया था, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये सिंगुलैरिटी इतनी घनी थी कि ब्रह्मांड के सभी पदार्थ और ऊर्जा एक अविश्वसनीय रूप से छोटे बिंदु में समाहित थे, जहां असीम घनत्व और असीम तापमान विद्यमान था। इस विलक्षणता से एक महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड का तेजी से फैलना शुरू हुआ। ये फैलाव आज भी जारी है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मांड लगातार बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे ये फैलता गया, ये ठंडा भी होता गया और विभिन्न उपपरमाण्विक कणों का निर्माण हुआ। बिग बैंग थ्योरी हमें यह नहीं बताती कि ब्रह्मांड से पहले क्या था, लेकिन यह इस बात की व्याख्या करती है कि ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया और समय के साथ इसका विकास कैसे हुआ। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से ठंडा हुआ और कम घना हुआ। इस दौरान प्राथमिक कणों का निर्माण हुआ, जो बाद में हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य मूल तत्वों में संयोजित हो गए। ये तत्व ही आज देखे जाने वाले तारों और आकाशगंगाओं को बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में काम करते हैं। हालांकि बिग बैंग थ्योरी अभी भी कई सवालों का जवाब नहीं देती है। बिग बैंग सिद्धांत यह नहीं बताता कि यह सिंगुलैरिटी जैसी अवस्था कैसे अस्तित्व में आई। ये ब्रह्मांड के विकास के केवल उस क्षण से वर्णन करता है जहां से हम मापन और अवलोकन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम नहीं जानते कि विलक्षणता कहां से आए या ब्रह्मांड के प्रारंभिक क्षणों में भौतिक नियम कैसे लागू होते थे। ब्रह्मांड का अध्ययन करते समय वैज्ञानिकों को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। ब्रह्मांड के द्रव्यमान और ऊर्जा के संदर्भ में सबसे बड़े रहस्यों में से एक है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का अस्तित्व। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, ये दोनों पदार्थ ब्रह्मांड के अधिकांश हिस्से को बनाते हैं, लेकिन हम इन्हें सीधे तौर पर नहीं देख सकते। खगोलविदों का अनुमान है कि ब्रह्मांड में कुल द्रव्यमान और ऊर्जा का केवल 5% ही सामान्य पदार्थ से बना है, जिसे हम देख और अध्ययन कर सकते हैं। बाकी 95% में से लगभग 85% डार्क मैटर है और बाकी डार्क एनर्जी है। ये पदार्थ किसी भी तरह से प्रकाश के साथ परस्पर क्रिया नहीं करता है, इसलिए हम इसे दूरबीनों से नहीं देख सकते। हालांकि हम डार्क मैटर के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को देख सकते हैं। इसका पता लगाने का एकमात्र तरीका है गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभावों का अध्ययन करना। डार्क मैटर, यह अदृश्य पदार्थ, गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों के माध्यम से ही अपनी उपस्थिति का पता चलता है। डार्क मैटर आकाशगंगाओं को एक साथ रखता है और ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर संरचना को निर्धारित करता है। लेकिन हम अभी तक ये नहीं जानते हैं कि डार्क मैटर किस चीज़ से बना है। वैज्ञानिक विभिन्न सिद्धांतों का परीक्षण कर रहे हैं। डार्क एनर्जी, यह और भी रहस्यमय है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के फैलाव को गति दे रही है, जिससे आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इस अदृश्य शक्ति के बारे में हमारी जानकारी बेहद सीमित है, और आकाशगंगाओं के घूमने के तरीके और दूरस्थ आकाशगंगाओं के ग्रेविटेशनल लेंसिंग का अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को यह विश्वास हो गया है कि ब्रह्मांड में द्रव्यमान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा किसी अदृश्य पदार्थ से बना है, जिसे ही हम डार्क मैटर कहते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसके बारे में हम कभी भी पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे। हमारे वैज्ञानिकों को जितनी जानकारी मिलती है उतना ही हम बताते हैं।
अगर भविष्य में और भी जानकारी मिलती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। घंटी आइकॉन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।